नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे महाभारत की इस अद्भुत रहस्यमयी कहानी में। पिछली कहानी में हमने जाना था कि कैसे सत्यवती ने हस्तिनापुर के भविष्य को बदल दिया था। लेकिन सत्यवती की कहानी के बाद अब शुरू होती है महाभारत की वो कथा जहाँ जन्म लेते हैं पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर। आखिर धृतराष्ट्र जन्म से अंधे क्यों थे? पांडु को ऐसा कौन सा श्राप मिला था जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी? और कैसे हुआ पांचों पांडवों का जन्म? आज की इस कहानी में हम जानेंगे महाभारत के उस अध्याय को जहां से कौरव और पांडवों की भाग्य की असली शुरुआत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं महाभारत की यह अद्भुत कथा। महाभारत में सत्यवती के बाद हस्तिनापुर की वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया था। सबसे पहले रानी अंबिका से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ था, लेकिन अंबिका ने व्यास जी का तेजस्वी रूप देखकर अपनी आंखें बंद कर ली थी, इसलिए धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे पैदा हुए थे। फिर रानी अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ। अंबालिका भय से पीली पड़ गई थी, इसलिए पांडु का शरीर कमजोर और पीले रंग का हुआ था। बाद में एक दासी से विदुर का जन्म हुआ था, जो अत्यंत बुद्धिमान और धर्मज्ञ बने। अब यहीं से महाभारत की असली कहानी शुरू होती है। धृतराष्ट्र बड़े थे, लेकिन अंधे होने के कारण हस्तिनापुर का राजा नहीं बनाया गया था। राज्य की गद्दी पांडु को सौंप दी गई थी। पांडु बहुत वीर, बुद्धिमान और महान योद्धा थे। उनके राज्यकाल में हस्तिनापुर की शक्ति और प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई थी। उन्होंने कई राज्यों को जीतकर अपना साम्राज्य फैलाया। पांडु ने दो विवाह किए थे, पहला कुंती और दूसरा माद्री। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन पांडु के जीवन में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरी महाभारत की दिशा बदल दी। एक दिन पांडु जंगल में शिकार करने गए। वहां उन्होंने हिरण और हिरनी को देखा और बिना सोचे उन पर बाण चला दिया। लेकिन वे साधारण हिरण नहीं थे, वे एक ऋषि और उनकी पत्नी थे, जिन्होंने हिरण का रूप धारण किया हुआ था। मरते समय ऋषि ने पांडु को श्राप दिया था कि जिस क्षण वे अपनी पत्नी को स्पर्श करने का प्रयास करेंगे, उसी क्षण उनकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप सुनते ही पांडु का जीवन बदल गया। उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और अपने दोनों पत्नियों के साथ वन में रहने लगे। लेकिन समय बीतने के साथ पांडु का सबसे बड़ी चिंता सताने लगी, मेरे बाद मेरा वंश कैसे चलेगा। तभी कुंती ने पांडु को एक रहस्य बताया। बचपन में उन्होंने महर्षि दुर्वासा की सेवा की थी, जिससे प्रसन्न होकर ऋषि ने उन्हें एक दिव्य मंत्र दिया था। उस मंत्र से वे किसी भी देवता का आहार कर सकती थी और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। धर्मराज का आहार किया, जिससे युधिष्ठिर का जन्म हुआ। फिर वायु से भीम और इंद्र से अर्जुन पैदा हुए। इसके बाद कुंती ने वह मंत्र माद्री को भी दिया। माद्री भी अश्विनी कुमारों का आहार किया, जिसने नकुल और सहदेव को जन्म दिया। उधर हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र ने गांधारी से विवाह किया। गांधारी ने अपने पति का दुख को अपना दुख मानकर जीवन भर अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली। बाद में उनको 100 पुत्र प्राप्त हुए, जिसमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, वन में पांडव बड़े होने लगे और हस्तिनापुर में कौरव। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही बच्चे आगे चलकर इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध लड़ने वाले हैं। वन में समय धीरे धीरे बीत रहा था। पांडु ने अपने पांचों पुत्रों को देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे। उन्हें लगता था कि अब उनका वंश आगे बढ़ेगा और एक दिन यही पुत्र हस्तिनापुर का नाम रोशन करेंगे। जंगल का जीवन कठिन था, लेकिन फिर भी वहां शांति थी। पांचों पांडव अपनी माताओं कुंती और माद्री के स्नेह में बड़े हो रहे थे, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन वसंत ऋतु का समय था। चारों ओर फूल खिल रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी और पूरा वन अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा था। उसी समय पांडु का मन विचलित हो गया। वे माद्री की सुंदरता को देखकर अपने आप को नियंत्रण नहीं कर सके। वे भूल गए थे कि उन्हें एक भयंकर श्राप मिला हुआ है। जैसे ही पांडु ने माद्री को स्पर्श किया, उसी क्षण ऋषि का श्राप सच हो गया। पांडु ने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। पूरा वन शोक में डूब गया। माद्री स्वयं को इस घटना का कारण मानने लगी।
उन्होंने कुंती से कहा कि अब वो पांचों बच्चों की देखभाल वह खुद ही करेगी। इसलिए माद्री ने पांडु के साथ सती होने का निर्णय लिया। कुंती ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन माद्री नहीं मानी। कुछ समय बाद कुंती अकेली पांचों पांडवों को लेकर हस्तिनापुर लौट आई। तो पूरा महल जब हस्तिनापुर में यह समाचार पहुंचा तो पूरा महल स्तंभ हो गया। भीष्म को गहरा दुख हुआ। धृतराष्ट्र ने भी अपने छोटे भाई की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया, लेकिन उनके पुत्र दुर्योधन के मन में कुछ और ही चल रहा था। जब दुर्योधन ने देखा कि पांचों पांडव तेजस्वी, बलवान और सबके प्रिय हैं, तो उनके मन में ईर्ष्या पैदा होने लगी। विशेष रूप से भीम से वे बहुत डरता था, क्योंकि भीम बचपन से ही असाधारण शक्ति वाले थे। कहा जाता है कि एक बार खेलते खेलते भीम ने अकेले ही कौरवों को उठाकर पानी में फेंक दिया था। दुर्योधन उस दिन बहुत अपमानित महसूस कर रहा था। उसी क्षण उसके मन में पांडवों के प्रति नफरत की आग जल उठी। धीरे धीरे सभी राजकुमार बड़े होने लगे। उनकी शिक्षा के लिए द्रोणाचार्य को गुरु बनाया गया। गुरु द्रोणाचार्य ने सभी को युद्ध कला सिखानी शुरू करी, लेकिन जल्दी उन्हें समझ आ गया कि अर्जुन कोई साधारण बालक नहीं है। अर्जुन का ध्यान एकाग्रता और धनु विद्या को देखकर स्वयं द्रोणाचार्य भी आश्चर्यचकित रह जाते थे। वे अर्जुन को अपना सबसे प्रिय शिष्य मानने लगे। यही बात दुर्योधन और उसके भाइयों को और अधिक चुभने लगी। उधर भीम की शक्ति दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। कोई भी कौरव उनका सामना नहीं कर पा रहा था। तभी दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर एक भयानक योजना बनाई। एक दिन दुर्योधन ने प्रेम दिखाते हुए भीम को भोजन कराया। उस भोजन में जहर मिला हुआ था। भोजन खाने के बाद भीम बेहोश हो गए। तब दुर्योधन ने उनके भाइयों के साथ उसे बांधकर गंगा नदी में फेंक दिया। नियति को कुछ और ही मंजूर था। भीम नदी के रास्ते नागलोक पहुंच गए। वहां गंगा नागों ने उन्हें काटा, जिससे उनके शरीर का जहर समाप्त हो गया। फिर नागराज वासुकी ने उन्हें एक दिव्य रस पिलाया, जिससे भीम में हजारों हाथियों का बल आ गया। कुछ दिन बाद भीम जीवित वापस लौटे तो दुर्योधन के होश उड़ गए। अब उनकी नफरत डर में बदल चुकी थी। उन्हें कि जब तक पांडव जीवित है, हस्तिनापुर की गद्दी उनके हाथ में कभी पूरी तरह से नहीं आएगी। और यहीं से शुरू होती है महाभारत की सबसे खतरनाक दुश्मनी, कौरव और पांडवों की कहानी, जिसने आगे चलकर पूरे आर्यावर्त को युद्ध की आग में झोंक दिया। और यहीं से शुरू होती है महाभारत की सबसे खतरनाक दुश्मनी, कौरव और पांडवों की कहानी, जिसने आगे चलकर पूरे कहानी को युद्ध की आग में झोंक दिया। तो दोस्तों, यहीं से शुरू हुई थी कौरव और पांडवों के बीच की भयानक दुश्मनी। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अब आगे क्या होगा? क्या दुर्योधन अपने चालों में सफल होगा? और क्या पांडव कभी हस्तिनापुर का अधिकार वापस पा सकेंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करें।